नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ कानपुर से बेहद ही खास मेहमान हैं डॉक्टर बिंदु सिंह, जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग से अपना करियर शुरू किया था और वो उससे अधिक एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जानी पहचानी जा रही हैं। तो आज हम स्वागत करते हैं बिंदु जी का और जानते हैं कि उनका जो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जो काम है वो कैसे है और महिलाओं के बीच कैसे काम कर रही हैं। उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को रोजगार भी दिलाया है। डॉक्टर बिंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शैलेंद्र जी, और सब शैलेंद्र जी को उनके प्रोग्राम में हमारा हार्दिक अभिनंदन वंदन। डॉक्टर साहब, पहले तो आप अपने बारे में बताइए, कैसे शुरू किया जब पढ़ाई के दौरान, फिर आपने फैशन डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग की वहां। जी, सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई है समाज सेविका के रूप में, क्योंकि हमने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया था। और मास्टर ऑफ सोशल वर्क के दौरान हमारे अंदर एक कौतूहल जाग गया कि समाज में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें हैं, कैसे इनसे महिलाओं को निजात दिलाई जाए। फिर मेरी पढ़ाई साथ साथ में चलती रही। MSW के बाद भी आगे की मेरी पढ़ाई जारी रही, जिसमें इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, डॉक्टरेट और भी बहुत सारी चीजें चलती रही। और समाज सेवा मेरी जारी रही। समाज सेवा में हमारा अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, जहाँ भी जरूरत होती थी वहां पे हम काम करते थे। महिलाओं की काउंसलिंग के लिए हम उत्तर प्रदेश स्तर पे हमने काउंसलिंग किया। लेकिन मेरे अंदर जो एक बहुत जबरदस्त चेंज आया, बहुत जबरदस्त जो बदलाव आया, वो आया जब हमने जेल की महिलाओं के लिए काम शुरू किया। तब हमें लगा कि जो बाहर की दुनिया में हम सरवाइव कर सकते, कहीं पे भी अगर हम हैं तो कुछ ना कुछ बाहर अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अंदर की दुनिया इतनी भयावह है, जहाँ पे बहुत सारे निर्दोष हैं, जो पता चलता है कि जिनका विचाराधीन कैदी, जिनको हम कह सकते हैं कि 4 साल बाद वो बरी हो जाते हैं कि वो उन्होंने वो जुर्म किया नहीं, लेकिन वो 4 साल 6 साल जो उनके बर्बाद होते हैं, सबसे ज्यादा तनाव वहीं पे होता है जो निर्दोष बंद होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, खासकर महिलाएं और उनके बच्चे। पता चला कि बहू ने आत्महत्या कर ली और पूरा परिवार बंद हो गया। उसके साथ में जो बूढ़ी दादी के साथ में 4 साल की बच्ची भी बंद होती, जिसे बाहर की दुनिया नहीं पता। तो उन्होंने ना मेरा मन हिला के रख दिया उन बच्चों ने। फिर हमने पहले कानपुर जेल से शुरुआत किया, फिर कानपुर जेल से होते होते उत्तर प्रदेश की कई जेलों में हमारा काम रहा। और योग, ध्यान, सत्संग, काउंसलिंग ये हमने किया। उसके बाद हमें लगा कि डिप्रेशन से तो हम इन्हें बाहर ले आए हैं, इनके बीच में हमने बहुत सुंदर सा माहौल भी पैदा कर दिया। ये खुश हैं, नाचती हैं, गाती हैं, बजाती हैं। अब बाहर की दुनिया जब भी ये जाएंगी, तब इनके लिए इससे भी बड़ा संघर्ष इनका इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि वहां पे इनके अपने भी इनको नहीं अपनाएंगे। क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा कि 7-7 साल से बंद है, जिनकी कोई मिलाई करने नहीं आता है। फिर हमने उसके अंदर उनको आत्मनिर्भर बनाने का गुण सिखाने की प्रेरणा दी। और ये तो अभी आया आत्मनिर्भर भारत पिछले लॉकडाउन में, लेकिन हम इसके लिए बरसों से पहले से काम शुरू कर दिया था हमने। तो उनके लिए ज्वेलरी डिजाइनिंग का सबसे पहले हमने कानपुर जेल में स्टार्ट किया। और उनकी बनाई ज्वेलरी को इतना लोगों ने पसंद किया कि पता हम आपको बता नहीं सकते। उस्मान नाइन डकैत का आपने नाम सुना होगा, खट्टर बाबा का आपने नाम सुना होगा, हमने उनके बीच में काम किया। और जब वो ज्वेलरी हम मार्केट में लेके आए, तो लोग पेपर की हेडलाइन होती है, डकैत उस्मान नाइन के बनाए झुमके पहनकर थिरकेंगी मॉडल रैंप पर। और वो इतना अच्छा मेरा गया कि हमने गली गली में जहां भी हमें जगह मिलती, पैसे नहीं दे सकते, पैसे देके स्टॉल नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर हमें फ्री में जगह दोगे तो हम आपके यहाँ स्टॉल लगाएंगे। और ये उनकी बनवाई भी हम उन तक पहुंचाते थे और प्रॉफिट भी बनवाते थे। रॉ मटेरियल मेरा था, ट्रेनर मेरा था, मेहनत मेरी होती थी, लेकिन सिर्फ एक था कि ये इनका उत्थान हो,
और ये बहुत आगे तक जाए। तो पूरे देश की नहीं, विदेशों में भी उनकी बनाई ज्वेलरी को पसंद किया। फिर धीरे धीरे हमने डेकोरेटिव आइटम्स बनाना स्टार्ट किया, राखियां बनवाना शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें, ब्यूटिशियन का कोर्स, सिलाई का, और भी बहुत सारी चीजें करी और लोगों ने सराहा। और वो मेरा एक्सपीरियंस आज की डेट में बड़ा काम आया, जो हमने जगह जगह सड़क पे उनके लिए काम किया, उनकी बनाई ज्वेलरी को बेचा। जब हमने मिट्टी के बर्तनों का काम शुरू किया पिछले लॉकडाउन में, तो मेरे लिए वो बहुत काम आया, क्योंकि मेरा पुराना अनुभव था कि अपने सामान को बेचना कैसे, वो मेरा सोशल वर्क था और ये मेरा प्रोफेशन था। लेकिन बहुत जबरदस्त दोनों में सफलता मिली हमें। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको? क्योंकि आपने पढ़ाई के दौरान ही सोशल वर्क ही लिया था, इसका मतलब आपने उसी समय तय किया होगा कि हमें आगे सोशल वर्क में जाना है। तो ये इस प्रेरणा के पीछे कौन था? इस प्रेरणा के पीछे कहीं ना कहीं हमने 3 अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ी। अच्छा। जबकि लोग एक नौकरी के लिए भागे भागे घूमते हैं, और हमने 3 सरकारी नौकरियों को, और वो भी अच्छे पद पे मेरा चयन हुआ। और उसके बाद में पता नहीं क्यों मन नहीं लगता था, ये लगता था कुछ और बड़ा करना है, कुछ और बड़ा करना है। इसमें नौकरी में हम बंद के रह जाएंगे और किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक आप करते हो, उसके बाद इतने थक जाते हो, कुछ नहीं कर सकते। फिर जब सोशल वर्क किया तो समाज की चीजों को समझा। और लेकिन ये प्रेरणा हमारी गुरु श्री श्री रविशंकर, जो आध्यात्मिक गुरु है, इंटरनेशनल है, तो एक बार उनका बेंगलोर आश्रम हम सत्संग ज्वाइन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि जेल में कैदियों के लिए काम नहीं क्यों नहीं किया जा रहा। उनको बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो अपराध अगर उन्होंने किया है तो उस अपराध की दुनिया से बाहर आए, अगर नहीं किया है तो जब वो बाहर जाए तो एक अच्छी सामाजिक जिंदगी को जी सके। एक बार उन्होंने कहा, वो ठीक है, आई गई, बात हो गई। दोबारा फिर एक बार उनसे मुलाकात हुई, फिर उन्होंने उस बात को उठाया। तो हमें लगा कि शायद वो कुछ इशारा दे रहे हैं जो हमारे समझ नहीं आ रहा है। बस उसका अगला दिन हुआ, जैसे हम कानपुर वापस आए और हमें कानपुर जेल में जेल अधीक्षक से मिले, और उसके बाद से हमने पीछे पलट के नहीं देखा। और आज हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि जितने भी जेल अधीक्षक हैं जो हमें जानते हैं, वो भरी महफिल में कहते हैं कि काम तो बहुत लोगों ने किया है, लेकिन बिंदु जी जैसा काम जेल में किसी ने नहीं किया। एक दिन के लिए आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन लगातार उनके बीच में काम करना, उनकी जिंदगी के लिए काम करना, उनके बच्चों के लिए काम करना, उनके उत्थान के लिए काम करना। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हम कोई भी त्योहार होता है वो अपने घर में बाद में मनाते, पहले हम उनके साथ मनाते। और उनकी जरूरत की हर चीज जो भी मेरे से होता है, उनके बच्चों के खिलौने हो, कपड़े हो, उनकी पढ़ाई हो, कापी किताबें हो, पेंसिल हो, चाहे उन महिलाओं की मेहंदी हो करवा चौथ की, चाहे वो लोहड़ी का पर्व हो, पहले हम उनके साथ में वो सारी रस्में निभाते हैं, और उसके बाद में हम उनके कपड़े लगते, हर चीज का। तो वो विश्वास जमाने में बहुत समय लगता है। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे साथ में हमने आज तक जितना भी सोशल वर्क किया है, मेरे साथ कोई बड़ा हाथ नहीं था कि बड़े बड़े, आजकल लोगों को स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, बड़े बड़े लोग चंदा देने वाले मिलते हैं, लेकिन मेरे साथ कोई बड़ा हाथ नहीं था। जो हमने किया अपनी जेब से किया शुरुआत में, अपनी कमाई से, बहुत अच्छे से कह सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे एक काफिला बना, लोग जुड़े, मेरी कुछ दोस्त जुड़े जिन्होंने रिहाई दी। हम लोगों ने बहुत सारी महिलाओं की रिहाई कराई है जमानती कानून के लिए। तो धीरे धीरे करके लोग आज बहुत विश्वास करते हैं मेरे ऊपर कि बिंदु जी अगर कह रही है तो वो सही में बहुत अच्छा सही वर्क है, होगा। और मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। कानपुर के साथ और कहाँ कहाँ आप काम कर रही हैं? उरी जेल में, हमारा हरदोई में, इटावा में, इट मीन्स ग्वालियर जेल में भी। और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब लोग हमसे ये कहते हैं, फरुखाबाद हो चाहे इटावा की जेल हो, जब फोन करके कहते हैं कि रायबरेली, पीलीभीत, कि मैम हमारी जेल पे आप कब आएंगी और इस जेल पे कब कर्म अपना करेंगे और यहाँ पे भी कुछ बदलाव लाए। तो हमें लगता है मेरी मुहिम सफल है। अगर किसी का फोन मेरे पास आ रहा है कि अभी इस लॉकडाउन के दौरान ही बहुत सारी जेल से फोन हमारे पास आए हैं, और जहाँ के लिए हमें करना है, तो इस
बस हमें लगा कि मंजिल मेरी सामने थी, रास्ता थोड़ा कठिन था, लेकिन जब आप अच्छे सोच के साथ करते हैं, हमें लगता तो सफलता अपने आप मिलती चली जाती है। ये जो मिट्टी के बर्तन का काम शुरू किया, ये कैसे है, और कानपुर में कहाँ कोई स्टोर वगैरह खोला है या कैसे? जी 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 जी, ये हमने पिछले साल लॉकडाउन में, जहाँ पे लोग कोरोना काल को कोस रहे थे, लोग तनाव में आ गए थे, उस दौरान मेरे दिमाग में अचानक से, क्योंकि योग, आयुर्वेद और प्राचीन चीजों के प्रति आज हम फिर सब भागने लग गए हैं। और हमें कोरोना ने सीमित संसाधनों में जीना सिखाया और अपनी पुरानी चीजों का आदर करना एक बार फिर से सिखा दिया। तो उसी दौरान हमें मिट्टी के बर्तनों के प्रति मेरी चाहत बहुत बढ़ गई, और हमने बड़ा सोचा कि कोई ऐसी मटकी मिले जिसमें हम दाल बनाए, सब्जी बनाए, लेकिन वो ऐसी नहीं मिल पाई। पता चला कि तीसरे दिन ही वो ब्लास्ट हो गई। फिर हमने रिसर्च करना शुरू किया, उसके बाद में बड़ी पढ़ाई करी, फिर गुजरात से हमने ट्रेडिंग से एक सफर शुरू किया, और आज जो है मैन्युफैक्चरिंग तक हम आए हैं। और एक साल के अंदर मतलब बहुत इसकी ख्याति, अभी आनंदीबेन पटेल के सामने हमें पुरस्कार दिया गया मेरे कार्यों के प्रति, राज्यपाल जी के द्वारा। जेल के कार्यों के लिए हमें डीजीपी के द्वारा पुरस्कार दिया गया। तो सभी ने मेरा काम सराहा। वहां पे सिर्फ स्पीच हो रही थी, तो ये बोला गया कि योग जो है बाबा रामदेव का नहीं था, आयुर्वेद जो है बाबा रामदेव का नहीं था, ये हमारी पुरानी चीजें हैं, प्राचीन है, बरसों से, सदियों से हम लोग उपयोग में, और बर्तन भी बिंदु के नहीं है, लेकिन एक घर घर में अलग जगाने का काम किया। और हमने सड़क के किनारे बर्तन बेचे हैं, इतना जागरूक करने का काम। जी जी, बर्तनों में किस किस प्रकार के हैं बर्तन? बर्तन में हमारे पास 250 तरीके की रेंज है, चम्मच से लेके प्रेस तक है। और इतना बढ़िया जो है उसका गया है। अभी फेसबुक को पूरे भारत से सिर्फ 8 लोगों को चुना था, जिन्होंने लॉकडाउन में आत्मनिर्भर भारत के तहत संकल्प से सिद्धि तक का सफर तय किया। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम 50,000 के होर्डिंग भी लगवा पाए। अचानक से एक फोन आता है, फेसबुक से ही उन्होंने मेरा नंबर लिया, जो हमने काम किया था उन्होंने उस काम को देखा, समझा, और फोन आता है कि आपको भारत के 8 लोगों में से चुना गया है, और आपका पूरी चीजों की छानबीन की जाएगी, उसके बाद आपकी शूटिंग की जाएगी। तो फ्यूल ऑफ इंडिया और फेसबुक ने मिलकर किया था, जहाँ पे अडानी, अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं। तो उनके बीच में हमारा सर्वसार जो मिट्टी के बर्तन का काम था, पूरे भारत से 8 लोगों को लिया गया, 8 में से नंबर 1 पे हमारा रहा। और बड़े बड़े बिलबोर्ड पूरे भारत में फेसबुक में और फ्यूल ऑफ इंडिया ने हमारे लगाए हैं। चेन्नई हो, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो। और मतलब मेरे लिए बड़ा ताजुब था, एक छोटे से गांव की लड़की जिसके बिलबोर्ड एयरपोर्ट पे लगे हैं, जिसके यहाँ पे मिट्टी के बर्तनों के साथ, मेरे लिए भी बहुत बड़ी एक कल्पना से परे चीज थी, जो जरा देर में उन्होंने एक सेलिब्रिटी हमें बना दिया। कानपुर में कहाँ पे है आपका ये स्टोर? ये हमारा कानपुर में बर्रा में है, खादी ग्रामोद्योग भवन में। हाँ, विश्व बैंक बर्रा में। और दिल्ली में हमारा है, गुड़गांव में है, नोएडा में है, ऐसी कई जगहों पे, हरदोई में है हमारा शोरूम। और मैन्युफैक्चरिंग आपके यहाँ होती है और यहाँ से बाकी जगह जाता है माल? जी 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 जी, अभी हमने छोटे से स्टार्ट किया है मैन्युफैक्चरिंग का, और अभी हमारा ट्रेडिंग कम मैन्युफैक्चरिंग दोनों चल रहा है। और क्योंकि लॉकडाउन चल गया, नहीं तो अभी तक हमारा बड़े स्तर पे बहुत काम स्टार्ट हो गया होता। और बहुत जल्दी वो समय आएगा, इस कोरोना बाबा के विदा होते ही हमारी बड़ी फैक्ट्री जो है वो खुली। तो बड़ी फैक्ट्री कानपुर में ही और कहीं किसी जगह? कानपुर में ही। जी, तो मिट्टी के बर्तनों के साथ आप लोगों को रोजगार भी दे रही हैं? जी, मिट्टी के बर्तनों के साथ हम रोजगार भी, और कुम्हार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेरा एक बीड़ा है कि ये जो समाज है ये आगे बढ़े, महिलाएं आगे बढ़े और लोग आगे बढ़े। और इसके अलावा भी हम एक और काम जो काउंसलिंग का है वो भी करते हैं, टूटते बिखरते परिवारों को जोड़ना, फैमिली काउंसलिंग
सेंटर के माध्यम से पेरेंट टीचर काउंसलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उसके साथ भी हम जुड़े हुए हैं। और बाकी प्रांतीय संयोजक हैं हम शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तो उसकी अलग जगाना, उसको घर घर तक पहुंचाना, क्योंकि टीचर्स को ही नहीं पता नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या। जबकि बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया हमारी हिंदी मातृभाषा में शिक्षा बच्चे की हो, चरित्र का निर्माण बच्चे को हो, नैतिक शिक्षा बच्चे में हो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो नई शिक्षा नीति में आई है। तो उसमें भी हमारा काम है और व्यक्तित्व विकास चरित्र निर्माण पे हम बहुत काम कर रहे हैं। इसमें मेरे फ्री लेक्चर भी होते हैं स्कूल में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में। तो हम चाहते हैं कि आप इस शब्द के माध्यम से भी टीचर्स और पेरेंट्स को भी जागरूक करें कि वो अपने बच्चों में चरित्र का निर्माण अवश्य जी। हम एक बार अलग से इस पे जो है आपके साथ बातचीत करेंगे कि कैसे उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो इतने सारे काम आप करती हैं, परिवार का सहयोग किसका सबसे ज्यादा रहता है? किस तरीके से वो आपके साथ रहते हैं? सभी का सहयोग, मेरी माँ का बहुत बड़ा सहयोग रहा है मेरे साथ, क्योंकि हम बहुत छोटे थे जब मेरी माँ को हमने बहुत संघर्ष करते हुए देखा। क्योंकि मेरे पिता, हम जो 3 साल के थे तब मेरे पिता का निधन हुआ था और मेरी माँ ने 4th क्लास एम्प्लॉई थी वो। उस जमाने में हम गांव में पढ़े थे और मेरी माँ ने, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो हमें शहर में पढ़ा। मेरी बहुत कम उम्र में शादी हो गई, मेरी बच्ची हो गई, उसके बाद मेरी पढ़ाई हुई है। इंटरव्यू मेरा शादी के बाद हुआ है। तो मेरी माँ का बहुत जबरदस्त मेरी लाइफ में रोल रहा है। फिर मेरे पति का रहा है कि जिन्होंने शादी के बाद हमें शिक्षा दिलाई। और उनका हमेशा कहना था, जो 3 सरकारी नौकरियों की हमने बात की, वो हमेशा हमसे कहते तुम ऐसा काम करो जहाँ कुछ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराओ और 10 लोग तुम्हारे पीछे करें, तुम उसको लीड करो, ऐसा काम करो। वो करते करते फिर हमें लगा कि सच में अब नौकरी नहीं मेरे बस की है, अब हम कोई ऐसा काम करें जो सच में और लोगों को काम दे पाए। तो सर्वसार्थ के माध्यम से भी मेरा है कि लोगों को रोजगार मिले, आत्मनिर्भर बने और संकल्प से सिद्धि तक का सफर तय करें। जेल में भी मेरा महिलाओं को है कि वो शिक्षित हो और आत्मनिर्भर बने, क्योंकि जब आप आत्मनिर्भर बनते हो ना, तो एक आत्मविश्वास आपका प्रबल होता है, आप घर की जिम्मेदारियों को उठा सकते, समाज के लिए कुछ कर पाओ। जब तक आप मजबूत नहीं होगे, आप समाज के लिए चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप निर्भर हो। जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक आप अपने फैसले नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आज हमारे पति का भी बहुत जबरदस्त सहयोग है मेरे साथ में, कदम से कदम मिला के मेरे साथ चलते हैं। तो हमेशा परिवार का साथ मिलता है तो बहुत अच्छा होता है। उनको भी ये देख के अच्छा लगता होगा कि आप जो है राज्यपाल से सम्मानित हो रही हैं और बाकी बड़ी बड़ी जगहों पे हैं। जी, हमने, आपको सच बताएं, आप जब हमने ये महिला कैदियों को ट्रेनिंग देने तक किसी को नहीं पता था कि कोई सोशल वर्कर बिंदु सिंह है जो इतना बड़ा जेल के अंदर काम कर रही है। जब हमने पहली बार अपने यहाँ के डीएम से मिले कि हमें कलेक्ट्रेट में प्रदर्शनी लगानी है और हमने जब उनकी बनाई ज्वेलरी दिखाई तो अधिकारीगण इतने ताज्जुब में थी, मीडिया इतनी ताज्जुब में थी कि लोग एक केला बांटते हैं तो 6 का हाथ लग के वो बढ़ता है और इतना बड़ा कोई काम कर रहा है, वो छिपा बैठा है, किसी को पता ही नहीं है। और हमने कभी नहीं किया कि हमें पुरस्कार मिलेगा, लोग मेरा नाम जाने, हम मीडिया में छाए, हमने इसके लिए कभी किया ही नहीं। हमें लगा मेरा ईश्वर जाने। लेकिन बाद में धीरे धीरे उस काम से हमें बहुत प्रसिद्धि मिली, जो हमने जेल से प्रदर्शनी लगाना शुरू किया, तब उन्हें जाना कि इतना बड़ा काम भी है। आज भी लोग कहते हैं कि मेरे पास आते हैं, कहते बिंदु जी आप उतना सोशल मीडिया पे छाते नहीं हो जितना लोग करते कम है, दिखाते जा रहे। हमें लगता है नहीं, मेरा ईश्वर जाने और जिनके लिए हम कर रहे हैं वो जाने। तो मेरा कभी नहीं था, लेकिन हाँ, ईश्वर आपका रखता भी नहीं, ये भी उतना बड़ा सत्य है। तो आप अगर उसके लिए 10 कदम चलते हो तो वो 20 कदम आपके लिए चलेगा। ये हमने अपनी जिंदगी में देखा, चाहे वो सर्वसार्थ का मेरे जो इतना बड़ा काम एक ईश्वरीय शक्ति से हुआ,
चाहे वो जेल का मेरा काम हो, तो ईश्वर के काम आप करोगे, वो आपका काम करेगा। सही बात है। तो बिंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने अनुभव हमारे साथ बांटे। हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे और जो पारिवारिक परामर्श पे जो बातें हैं और जो नई शिक्षा नीति पर आपके विचार हैं, हम दर्शकों के सामने लाने का प्रयास करेंगे। साथियों, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर बिंदु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे आगे बढ़ें, तरक्की करें, और शैलेंद्र जी को हम बहुत ऊंचाइयों तक देखना चाहते हैं। हम बहुत जल्दी कानपुर में आपसे मिलेंगे। जी 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 जी, जरूर जरूर जरूर। शुक्रिया।